Hello, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 6 student and subjects science. पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में देखा था। पिछली क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, जो वीडियो है कम आपको देखने को मिली थी। तो आज स्टार्ट करते हैं। बूल कंप्लीट हो गया था पिछली क्लास में, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं बूल को। देखो बूल क्या होता है। बूल एक एनिमल फाइबर होता है, ठीक है। और बूल किन से मिलता है आपको पता है, यानी कि हम कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे शिप्स वगैरह होती है या फिर यॉक होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी से रिमूविंग करते हैं बूल को, आफ्टर फिर उसको शेयरिंग करते हैं हम, ठीक है। शेयरिंग निकालना ही मतलब उनकी बॉडी से बूल को हटाना मतलब निकालना ही शेयरिंग होता है। द बूल फिर उनको वेल्स में पैक किया जाता है, फिर ट्रांसफ़र किया जाता है मिल में, फिर वहाँ जाकर उनका प्रोसेस होता है नीटिंग और वीविंग का। तो नीटिंग और वीविंग क्या है, तो देखो ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। इनमें नीटिंग सिंगल यार्न यूज, यानी कि जो होता है उनमें सिंगल यार्न का यूज करते हैं, जबकि वीविंग होता है उसमें डबल यार्न का यूज करते हैं, ठीक है। नीटिंग में भी डन बाय द हैंड और बाय द मशीन, यानी नीटिंग को हम नीटिंग और वीविंग दोनों ही जो प्रोसेस हैं, ठीक है, उनको हम बाय हैंड भी कर सकते हैं और बाय मशीन भी कर सकते हैं। बूल जो होता है वो फ्लूफी होता है, फ्लूफी मतलब मुलायम होता है या फिर सॉफ्ट होता है, एंड हैंड्स रिटेंस एयर, और उसमें एयर होती है अंदर, आपको पता है ना। मतलब उनमें जो ऊन होती है उनमें एयर को ऑब्जर्व करने की थोड़ी क्षमता होती है, क्योंकि वो क्या होता है अंदर से पोर्स होता है, छिद्रित होता है, ठीक है। सिंस एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, और आपको पता है हीट का बैड कंडक्टर है, इसलिए जो बूल है वो आपको क्या करती है, रिटेनिंग हीट यानी हीट प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। क्लॉथ मेड ऑफ द बूल आर द देयर फॉर द वार्म इन द कोल्ड वेदर, यानी कोल्ड वेदर में हम जो कपड़े पहनते हैं वो वुलन पहनते हैं, तो वुलन मीन्स बूल से ही होता है, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में देखते हैं इसकी, तो देखो ह्यूमंस स्टार्टेड डोमेस्टिक शिप्स एंड एनिमल्स बैक टू द, ये हमने पढ़ा दिया था कि एंशियंट टाइम से ही जो है ह्यूमंस ने मतलब, ठीक है, पालतू जो पशु है उनको पालना स्टार्ट कर दिया था। और जो क्लॉथिंग का जो काम है वो उन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया था, जैसे शेयरिंग करना, है ना, ऊन बुखाम जो ऊन वगैरह है या फिर रुई है उनसे निकालना, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया है सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, वूल का। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, मैनुअल मेड होती है, हम पिछले लेसन में देख चुके हैं, ठीक है। और इंडिया उसके बाद टॉप 10 में क्या है आता है। अब हम बात करते हैं सिल्क की, तो सिल्क देखो, सिल्क जो होता है ना, सिल्क वॉर्म से ऑप्टेन होता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, ठीक है। तो ऑप्टेन बाय द कोकोन ऑफ द सिल्कवॉर्म आर द फीड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्रीज, एंड मलबेरी मतलब शहतूत के पत्ते को क्या करता है, फीड करता है यानी खाता है, ठीक है। ईच वॉर्म स्पाइन से कंटिन्यूस थ्रेड ऑफ द 800 मीटर लॉन्ग ऑफ द कोकोन, यानी कि ईच जो सिल्कवॉर्म है वो अपने चारों तरफ, ठीक है, कोकोन मतलब अपने चारों तरफ क्या करता है, वो 800 मीटर लेंथ, ठीक है। ये इतना क्या है, जो लार है अपना वो इकट्ठा करता रहता है, ठीक है। तब कोकोन इज बॉइल्ड, उसके बाद में हम उसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, बॉईल करते हैं, यानी कि हॉट पानी में उसको बॉईल करते हैं। इससे क्या होता है, जो अंदर का सिल्क वॉर्म होता है वो मर जाता है, एंड अनबाउंड द गेट सिल्क टू फाइबर, और उसको हम अनबाउंड करते हैं, मतलब जो सिल्क होता है ना चारों तरफ लपेटा होता है उसको हम अलग कर लेते हैं। द रियरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ द होल सेरिकल्चर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं, यानी कि सिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो सेरिकल्चर में ही होता है। आगे देखो सेरिकल्चर अलग सब्जेक्ट होता है, इसमें सिर्फ सिल्कवॉर्म की हिस्ट्री, सिल्कवॉर्म सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो सिल्क वाज फर्स्टली डेवलप्ड इन चाइना, सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था, आज से 5000 to 800,000 ईयर्स अगो, यानी पहले। फ्रॉम चाइना सिल्क रीच्ड इंडिया, फिर चाइना से धीरे धीरे इंडिया में आया, ठीक है। और मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका ट्रेड वाज द सो एक्सपेंसिव दैट द मेजर सेट ऑफ द ट्रेड्स रूट्स बिटवीन यूरोप एंड एशिया नोन एज द सिल्क रूट,
यानी यूरोप एशिया में फिर धीरे धीरे इसका प्रचार हुआ, ठीक है। फिर सिल्क का आदान प्रदान हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, और इसलिए हम यूरोप एशिया का जो ये रूट होता है, एक तरह से इसको हम बोलते हैं सिल्क रूट, ठीक है। एंशिएंट टाइम में सिल्क का बहुत अच्छा व्यापार हुआ था, अभी भी हो रहा है, ठीक है। रिसेंटली सिल्क हैज come under fire from the animal right activity movement and at the common practice of the boiling silk from alive the cocoon is crucial। अब हम बात करते हैं, सिल्क हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं जूट की। तो जूट आपको पता है एक जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज भी करते हैं, जो कि लॉन्ग यानी कि सॉफ्ट एंड शाइनी प्लांट फाइबर। ये भी क्या है, प्लांट फाइबर है, ठीक है। कैन बी स्पून इनटू कोट्स, यानी कि अब हम आपको पता है जूट जैसे रस्सी वगैरह होती है ना, जूट की बनी होती है, खुरदरी होती है ना, बोरी जो हम अनाज वगैरह डालते हैं, ठीक है, वो बोरी के होती है, जूट की होती है। तो यानी जूट कैसा होता है, थोड़ा कोर्स होता है, मतलब खुरदरा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट एक प्लांट होता है उसकी स्टीम से ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर, यानी सबसे चीपेस्ट जो है वो जूट ही है ना। बाकी के जितने फाइबर्स होते हैं सब महंगे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी है ना। सम ऑफ द इट्स यूजफुल प्रॉपर्टी, इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, सबसे जो अच्छी प्रॉपर्टीज की क्या है, इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी मतलब इसकी क्षमता, ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और स्ट्रेंथ जो अच्छी है, इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल्स, यानी जो पैकिंग करने वाले मटेरियल्स हैं उनको, ठीक है, उनमें इनका ज़्यादा यूज होता है, पैकिंग में वगैरह में बांधने करने में, ठीक है, रस्सियाँ जो बनती है। जूट ग्रोज बेस्ट इन, अब देखो जूट कहाँ होता है, बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल सॉइल रिसीविंग सिल्क फ्रॉम द एनुअल फ्लड, और एलुवियल सॉइल यानी दोमट मिट्टी में ये अच्छा होता है, ठीक है। और अब देखो इन इंडिया सुंदरबन जो डेल्टा है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और बांग्लादेश जो कि उसी से टच है, सुंदरबन डेल्टा से बांग्लादेश टच है ना, नीचे सुंदरबन डेल्टा पड़ जाता है, थोड़ा ऊपर बांग्लादेश पड़ जाता है, ठीक है। तो इट इज आल्सो कल्टिवेटेड इन आसाम, बिहार में होता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट, है ना, और सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है जूट का वो इंडिया ही है वर्ल्ड में, ठीक है। आपका अब देखो हाँ, ओके, सोइंग इज डन बिटवीन द फरवरी एंड मई। कब उगाया जाता है, फरवरी और मई में उगाया जाता है, और इसको 4-5 मंथ के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो नोटिस किया होगा कि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा है वहाँ हमेशा रेनफॉल होता रहता है, ठीक है, काफ़ी पानी है, तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें पानी की हमें ज़्यादा भी जरूरत पड़ती है। अगर पढ़ोगे देखो, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड जूट कल्टिवेशन इज कंसेंट्रेटेड टू सुंदरबन डेल्टा, यानी कि वर्ल्ड का 85% जो जूट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एक तरह से पूरा हो गए, तो ये सिर्फ सुंदरबन डेल्टा में ही होता है, ठीक है, जो कि पश्चिमी बंगाल में पड़ता है, ओके। तो सोच लो, और बांग्लादेश में भी होता है, ठीक है। इट इज आल्सो कल्टिवेटेड इन आसाम वगैरह, ठीक है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक ऑफ द प्लांट आर टाइड इनटू द बंडल्स एंड रिलेटेड इन द अबाउट 20 ईयर्स। देखो क्या होता क्या है कि हम क्या करते हैं, जो जूट प्लांट है उनके जो स्टेम होता है उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, काटने के बाद उनको बांध के और उनको पानी में रखते हैं 20 दिन तक, है ना, 20 दिन तक वाटर में क्या करते हैं, सो के डुबो के रखते हैं। उससे क्या हो जाता है, उनकी सॉफ्टनेस आ जाती है, उनके टिश्यू भी क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और परमिट्स टू फाइबर सेपरेटेड, इसलिए फिर क्या है, फाइबर को सेपरेटेड कर लेते हैं। द फाइबर्स आर द स्ट्रिप्ड फ्रॉम द स्टॉक इन द लॉन्ग स्ट्रैंड वेयर वॉश्ड एंड क्लियर। फिर उनको अच्छे से क्या करते हैं, वॉश करते हैं, उसके बाद में उनको कहाँ वॉश करते हैं, रनिंग वाटर में, यानी कि जहाँ पर पानी बह रहा हो, नदियाँ वगैरह हो, ठीक है, तो वहाँ ले जाकर पटक देते हैं ताकि वो रनिंग वाटर से वॉश हो जाए। उसके बाद में हम उन्हें क्या करते हैं, स्प्रेड आउट टू ड्राई, उसके बाद में उनको ड्राई होने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, फिर उनको सुखाते हैं 2-3 दिन तक, ठीक है। देन फाइबर्स आर टायर्ड इनटू बंडल्स एंड सेंट टू द मिल्स, उसके बाद में उनको फिर बंडल बनाया जाता है, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको मिल में भेजा जाता है, मिल मतलब फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, वहाँ पर जूट जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है।
जो इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर आफ्टर द कॉटन, यानी कॉटन के बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो जूट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, क्योंकि ये चीपी होता है, चीपी मतलब सस्ता होता है, ठीक है, और काम भी आता है। फॉर ड्राफ्टिंग बेल्स ऑफ द रो कॉटन्स एंड द मेक टू द शेक्स एंड बोर्ड्स क्लोथ से, यानी ये कोर्स होता है, खुदरा होता है, तो ठीक है, बोरे वगैरह बनाने में काम आता है। टू फाइबर आल्सो जो वोवेन टू कर्टेन से, चेयर कवर वगैरह एंड कारपेट से, ठीक है, और टाट, ठीक है, हैसन मीन्स होता है टाट वगैरह, कारपेट नहीं होती क्या, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनसे बनाई जाती है जूट से। अब हम अभी तक जो हम बात किए हैं वो सिर्फ हम किए हैं प्लांट एंड एनिमल्स फाइबर्स के बारे में। अब हम जो बात करते हैं वो है सिंथेटिक फाइबर, यानी कि मैन मेड फाइबर, ठीक है, ऐसे जो हमने खुद ने बनाए हैं। तो चलो देखते हैं। नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर द सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, तो हम बात करते हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर के बारे में, ठीक है। तो देखो नायलॉन और पॉलिएस्टर क्या सिंथेटिक फाइबर है, दे आर एक्चुअली प्लास्टिक मेड, सभी क्या होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं, क्यों, क्योंकि केमिकल से बनाए जाते हैं, ठीक है, और दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। जैसे द प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट, ठीक है, फिर प्लास्टिक हीटेड किया जाता है ताकि वो मेल्ट हो, फिर उनसे नए क्या बनाए जाते हैं, उनको स्प्लिंट किया जाता है। देखो ये वर्ड लिख रहा है SPINNERET, स्प्लिंट मतलब उनको ऐसे मशीन में डाला जाता है ताकि उनसे तंतु बने, तंतु मतलब थ्रेड्स बने और वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। विच कंटेंट्स से फाइन होल्स से द लॉन्ग थ्रेड्स दैट इमर्ज फ्रॉम द होल्स आर अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई, फिर उनको क्या है जो उनमें हॉल होते हैं, हॉल में उनको भेजा जाता है ताकि वो क्या हो सॉलिडिफाई मतलब एक तरह से सॉलिड हो जाए, ठीक है। सम ऑफ दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, ट्विस्ट मतलब एक दूसरे के साथ में घुमाए या फिर मिलाए जाते हैं। मेक द यार्न, यानी कि यार्न बनाने के लिए, ठीक है, धागा बनाने के लिए। विच इज कैन यूज टू मेक द सिंथेटिक क्लॉथ, फिर उनको हम सिंथेटिक क्लॉथ बनाने के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। फाइबर टू यार्न टू फैब्रिक, ओके। क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डू नॉट ब्रिंकल इजीली, यानी कि स्ट्रॉन्गर होते हैं सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े बनते हैं, है ना, और डू नॉट ब्रिंकल इजीली, और उनमें ब्रिंकल यानी कि सलवट वगैरह नहीं पड़ती है। दे आल्सो ड्राई इजीली, और जल्दी सूखते हैं, बट दे हैव लेस एयर स्पेस इन देम देन नेचुरल फाइबर्स डू नॉट ब्रीथ सो एज वेल, यानी कि नेचुरल फाइबर में क्या होता है एयर को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, उनमें पोर्स होते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता है, ये ब्रीथिंग नहीं करते, यानी कि एयर्स को अंदर नहीं लेते, ठीक है। दे आल्सो कैन नॉट ऑब्जर्व स्वीट, इसलिए इसी कारण से क्या है जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो पसीने को ऑब्जर्व नहीं करते, जबकि हमारे जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो पसीने को ऑब्जर्व करते हैं, स्वीट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दीज प्रॉपर्टी मेक देम सुटेबल फॉर हॉट एंड द ह्यूमिड वेदर, दे आर ऑफ्टन मिक्स्ड विद द नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन और वूल फिर टू मेक। अब देखो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, तो ये स्पेशली यूज भी होते हैं, और जैसे वूल के साथ में मिलके भी बन जाते हैं सिंथेटिक फाइबर, कुछ कॉटन के साथ में मिलके, जैसे है ना टेरिकॉट जो कपड़ा होता है, तो टेरिकॉट क्या सिंथेटिक है, ठीक है, टेरिलिन और कॉटन से मिलके बनता है टेरिकॉट, ठीक है। ऐसे टेरिलिन और वूल से मिलके बनता है टेरिवूल, ठीक है। तो मतलब ये जो है हमारे नेचुरल फाइबर से ही मिक्स करके बनाए जाते हैं, क्या सिंथेटिक फाइबर, और कुछ स्पेशली केमिकल से मिक्स होकर बनते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या है कि ऐसा करने से क्या होती है, जो नेचुरल फाइबर की जो प्रॉपर्टी होती है ना वो भी उनमें चली जाती है थोड़ी, ठीक है। जैसे कॉटन बात करते हैं, कॉटन बात करते हैं, तो कॉटन जैसे वूल की बात करते हैं, वूल क्या होता है हीटिंग को ऑब्जर्व करता है, तो वूल के साथ में टेरिलिन बनेगा तो टेरिवूल हो जाएगा, तो वो भी क्या है उसमें ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज खत्म हो गया है, और हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपका जो PDF है वो आपको आज मिल जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से चैप्टर को फिर से रीड करना है। सो थैंक यू।